हैदराबाद से 575 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा एक मुकाम है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर इंडिया का स्पेस लॉन्च स्टेशन है जिसका नाम है सतीश धावन स्पेस सेंटर। वहाँ से कुछ दिनों के अंदर, बल्कि एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ, 1.5 बिलियन डॉलर्स का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। यह पहला कोलैबोरेशन है बिटवीन इसरो ऑफ इंडिया और नासा ऑफ अमेरिका, और इसके फीचर्स सो इंटरेस्टिंग, इतने दिलचस्प है, मैं पूरे डिटेल्स आपके सामने लाया हूं। आदाब दोस्तों, बात शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई खाने वाला नहीं है भाई, तकल्लुफ मत करिए। थोड़ा सा इंसान को दरिया दिल होना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, मुझे बड़ी मगजबारी करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जो मेरे एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे वो एक्सपर्टीज भी हासिल हो जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना हरगिज मत भूलिए। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश के साहिल पर है, सतीश धावन स्पेस सेंटर, वहां से लॉन्च होने वाला है। इसका एस ब्रांड इंडिया में डेवलप हुआ, एल बैंड रेडार कैलिफोर्निया में। तो दोनों का कोलैबोरेशन है, नासा और इसरो का। और यह पहला नहीं है, यह सीरीज ऑफ कोलैबोरेशन शुरू है। मगर यह सैटेलाइट इज सो यूनिक, आपको अगर मैं इसके फीचर्स लाऊंगा अब, जो आहिस्ता आहिस्ता, आप हैरत में आ जाएंगे कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। यह श्रीहरिकोटा, यह हैदराबाद से 575 किलोमीटर दूर है, और ये स्पेस जो स्टेशन है सतीश धावन, अभी तक 500 से 600 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए सिंस 1971। इसमें से 400 के करीब फॉरेन सैटेलाइट्स है, बाकी के इंडिया के। जब सैटेलाइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, और आप सोचिए, सैटेलाइट उमूमन 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 किलोमीटर अबाउ द अर्थ मॉनिटर करता है। आप सुनिए अब आप, ये सैटेलाइट 550 किलोमीटर के अंदर पे, मतलब यहीं पर, ज्यादा दूर नहीं, और सबसे लोएस्ट है तकरीबन इस लेवल का। इसे ह्यूज सैटेलाइट, ह्यूज। और ये दिल थाम के सुनिए भाइयों, ये फ्रैक्शन ऑफ इंच जमीन पर देखने वाला है। मतलब ऐसा लाके ऐसा देखने वाला है, यानी जमीन तक ऐसा पहुंचने वाला है। सेंटीमीटर और सारी दुनिया को
ओहो, 12 दिन में 2 दफा देखेगा। जंगलों में अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाके सेंटीमीटर्स में देखने वाला है। अगर कोई हिरनिया के पीछे, हिरन के पीछे कोई लायन या कोई टाइगर भाग रहा है, तो ये सैटेलाइट बोल सकता जाके, भाई खतरा, हेलो, डेंजर डेंजर। यानी आप कितना एंजॉय करते होंगे लोग जो स्टेशन से वॉच करते हैं जमीन को। 3D व्यू भी देने वाला है भाई। 3D व्यू आप कितना एंजॉय कर सकता आदमी, यानी अंदाजा लगाइए। सैटेलाइट 3D व्यू दे रहा है, आप देख रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि आप जमीन पे चल रहे हैं। ये जंगलों को चीरता हुआ निकल जाएगा और जंगलों में जो जमीन है उसको सेंटीमीटर के हिसाब से देखने वाला है। रात क्या, दिन क्या, बाहर क्या, पानी क्या, बारिश क्या, तूफान क्या, ये सारों को मुसख्खर करते हुए देखेगा। रात में देखेगा जमीन को ऐसा क्लियर क्लियर। और सोचिए, हर 12 दिन में 2 दफा पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा मेरे भाइयों। व्हाट एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी। और दोस्त मुल्क या ना दुश्मन मुल्क फ्री डेटा रिसीव कर सकते हैं। कोई एजेंसी, कोई सैटेलाइट कंपनी, कोई रिसर्च सेंटर दुनिया में है, आप फ्री डेटा को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रिसर्च कर लो। आपके मुल्क में तूफान कब आने वाला है, ये बोलने वाला है अब बरवक्त। पहले के सैटेलाइट्स के अर्थक्वेक, टोर्नेडोज, तूफान, यानी बरवक्त आपको इत्तला हो जाएगी कि आपके मुल्क में ये होने जा रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। जो ग्लेशियर्स होंगे, बर्फ एंटार्क्टिका में, मैं क्रूज पे गया था, आपको जो नजर आता है, जो बर्फ पिघल रहा है, ये सैटेलाइट वो बर्फ के अंदर दाखिल होकर देखेगा कि बर्फ कैसा पिघल रही है। आवाज सुनेगा, आवाज, इंचेस नहीं, सेंटीमीटर्स, फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। बताइए, जंगल क्या, बियाबान क्या। अब बोलो कहां कहां तक देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। भाई हर चीज के साथ प्लस एंड माइनस है। अनप्रेसिडेंटेड जो एंटार्क्टिका की बर्फ जो शीट्स में तब्दीली आ रही है, ये लोग आवाज सुनेंगे उसकी। आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। तो मेरे भाई, आप सोचिए किस किस्म की टेक्नोलॉजिकल दौर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। द मोस्ट एडवांस रेडार, हाँ, और जो इंफॉर्मेशन वो रेडार देख के भेजेगा आपको, अब मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं या ना बोलने वाला हूं, हैरतनाक है। कुछ बरस पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स के किस्से सुनते थे। टेनेसी में एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि बड़ा हॉल और कंप्यूटर वो कंप्यूट कर रहा है। हर 1 घंटे को वो कैनोपी को उठा लिया जाता है। क्यों? हीट निकल के चले जाना। वो कंप्यूटर आज इतना है। आपको मालूम है ये सैटेलाइट की मेन बॉडी कितनी है? एक पिकअप ट्रक नहीं, बड़ी ना, ट्रेलर नहीं, पिकअप ट्रक छोटी सी। मेन बॉडी इतनी है। 80 टेराबाइट्स का डेटा एक दिन में देगा, इक्विवेलेंट टू 300 गीगाबाइट्स का डेटा एवरी डे अवेलेबल है। फायदा उठा लो, फ्री। बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े एजेंसीज है, बड़े बड़े ममालिक है, फायदा उठाइए। एग्रीकल्चर के लिए काम आएगा। कौन सी जमीन क्या है, जंगलात, यानी पहाड़ों की कैनोपी से ना दाखिल होगा अंदर।
इतना अमेजिंग है ये प्रोजेक्ट, और ये कहा जा रहा है जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, सीरीज ऑफ स्पेस प्रोग्राम में कोलैबोरेशन चल रहा है।